शायर करके। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कोई शायर क्यों बनता है? मतलब कोई डॉक्टर बना तो हमें पता है क्यों बना है, ठीक करने के लिए बना है ना? इंजीनियर बना है तो कुछ नहीं करने के लिए बना है। कोई शायर क्यों बनता है, कुछ आइडिया है? लोगों का गम बांटने के लिए। क्या? लोगों का गम बांटने के लिए। हमारे अपने इतने लोगों का क्यों बांटेंगे? तो मैंने आपसे पूछा है एक नॉर्मल इंसान शायर के बारे में क्या सोचता है, एक शायर शायर के बारे में क्या सोचता है, वो नहीं पूछा। दिल टूटा हो शायद। मेरे हिसाब से ना मेरा तो जुड़ा हुआ है भाई। मेरे हिसाब से है कि हाँ। जो अपने बातें कह नहीं सकता तो वो लिख के लोगों को अपनी अच्छा मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी को बताना है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप कैसे उसे कहोगे? नहीं आप शायर नहीं हो अभी, आप एक कैसे कहोगे बताओ ना? आई मिस यू। और अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे किसी को कहना है तो मैं ये कहूँगी कि अब मैं अर्ज कर रही हूँ, ध्यान से सुनना और तालियां बजा देना। अच्छा कि शाम हो या सवेरा दिल में लगा है तेरी यादों का डेरा। शाम हो या सवेरा दिल में लगा है तेरी ही यादों का डेरा। तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तूने काहे को मुंह मोड़ा। अच्छा यहाँ पे इश्क किसने किया है? प्यार नहीं, इश्क, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इश्क किसने किया है? सब शरीफ बैठे हैं। किया है ना? पक्का? ये वीडियो जाएगी, देखना घर वाले देखेंगे। ध्यान से बोलना, किया है कि नहीं किया? किया है ना? तो भाई अब इसकी जो किताब होती है ना उसमें सिर्फ 2 पन्ने होते हैं, एक होता है पहला और एक होता है आखिरी। बीच के पन्ने भरने का मौका इश्क देता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इश्क जो करते हैं उनके पास दिमाग होता नहीं, बीच के पन्ने को भरते नहीं। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे अपनी कहानी सुना रहा था, वो भूल गया कि मैं शायर हूँ, गलती कर दी उसने। ठीक है, और मुझे पहली और फिर मैंने उसके बाद उससे दोस्ती तोड़ दी। ठीक है, इश्क करने वालों से दोस्ती नहीं करनी, ये तो हमारा धंधा खा जाएगा। तो मुझे अपनी कहानी बता रहा था, तो उसने जो भी बताया उसके मुताबिक मैंने कुछ लिखा है, वो देखेगा तो पता चलेगा सही लिखा है या नहीं। ठीक है, मैं शुरू करूं? एक मिनट, ये रिकॉर्ड मत करना कि मैं ओपन करना भूल गई। एक्चुअली पता है अभी कुछ दिन पहले मुझे चोट लग गई और मेरा चलना मुश्किल हो रहा है, और ये बुक पहले से किया हुआ था तो मैंने कहा जाना तो है ही। तो हम पहले पन्ने से शुरू करें या आखिरी पन्ने से करें? पहले से करें। अच्छा, तो भाई आलम कुछ ये था कि वो बैठा बैठा एक दिन मुझे सुनाने लगा कि इश्क कभी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मतलब ये कर चुका है। मतलब ये करके बैठा है और अब किसी और को ये करने नहीं देगा। जैसे पता ना कि कोई किसी कॉलेज में जाता है तो किसी सीनियर से पूछा जाता है कैसा है ये कॉलेज, तो वो कहता है बिल्कुल बेकार है। वही इश्क करने वालों का है, खुद तो कर लेते हैं, दूसरों को कहते हैं बिल्कुल बेकार। इसका पहले पन्ने पे जिक्र था उन 4 दीवारों का। इसके पहले पन्ने पे जिक्र था उन 4 दीवारों का जिन्हें सबसे पहले इस बात की खबर हुई थी कि किसी की धड़कन किसी की याद में खोई थी, कि किसी की धड़कन किसी की याद में खोई थी। इसी दीवार के सिराने पे सिर रखकर, इसी दीवार के सिराने पे सिर रखकर ख्वाब बुने थे किसी ने, उसी दीवार की ओर मुंह कर
गुलाब के कांटे चुने थे किसी ने। दीवारों से सौदा किया था कि इसी जगह पर उनकी और उसकी तस्वीर लग जाएगी, और वादा लिया कि बातें जब तक पक्की ना हो ये दीवारें भी ये बात किसी को नहीं बताएंगी। वो भूल गए कि दीवारों के कान होते हैं, जबान थोड़ी होती है जो दीवारें बताएंगी। बात पक्की हुई तो उसके नाम से दीवारों को भर लेंगे। बात पक्की हुई तो उसके नाम से दीवारों को भर लेंगे, और नहीं हुई तो इसी दीवार का सहारा लेकर दिल हल्का कर लेंगे। अब बात पक्की हुई या नहीं, इस बात की खबर तो आखिरी पन्ने को थी। चले आखिरी पन्ने की तरफ, बीच वाला तो खाली है। चले अच्छा, बीच के पन्ने तो यूं ही कोरे रह गए। ठीक है, बीच के पन्ने तो कोरे रह गए क्योंकि लिखने वाले की स्याही तो किसी और के रंग में रंगी थी। चलिए अब आखिरी पन्ने का देखते हैं क्या हाल है। याद मुझे भी नहीं है, बहुत पहले हुआ था ना। पन्नों को पलटते पलटते पढ़ने वाले ने पूछा, आखिरी पन्ने पर जो नजारा है वो तो बेमिसाल है। पन्नों को पलटते पलटते पढ़ने वाले ने पूछा कि आखिरी पन्ने पे जो नजारा है वो तो बेमिसाल है। इस पन्ने पे तो स्याही का भी हाल बेहाल है। लग रहा था जैसे कलम भी डर रही थी लफ्ज पिरोने में, किसी के लिए मर रही थी। लग रहा था जैसे कलम भी डर रही थी लफ्ज पिरोने में, किसी के लिए मर रही थी। जो था पहला प्यार वो शायद खो गया था या किसी और का हो गया था। क्या लगता है? किसी और का हो गया। तुम्हें बड़ा पता है किसी और का। कि कोई आंखों की बरसात छुपाने के डर से उनके जिक्र से भी डर गया। कि कोई आंखों की बरसात छुपाने के डर से उनके जिक्र से भी डर गया, और किसी को खबर ही नहीं हुई कि वो किस कदर उन्हें दीवाना कर गया। वो शाम या सवेरा लगा था उन्हीं पुरानी यादों का डेरा। ये लगता है मेरे से चुराया है इसने, ये तो मैंने सुनाया था। और फिर बीच भंवर में क्यों छोड़ा ये आखिरी पन्ना, और फिर बीच भंवर में क्यों छोड़ा ये आखिरी पन्ना जो है अभी भी कोरा कोरा। हो सके तो किसी और से दरखास्त है कि इसे प्यार के रंग से रंग देना थोड़ा। हो सके तो किसी और से दरखास्त है कि इसे प्यार के रंग से रंग देना थोड़ा। अच्छा, आप लोग शायर को सुनते हैं मेरे अलावा? किसी शायर को आप मानते हो या उन्हें सुनते हो? किसको, मतलब अक्सर किसे सुना करते हैं? राहत इंदौरी जी। मैं जॉन एलिया साहब को सुनती हूँ। तो जॉन एलिया साहब ने कभी वो घबराए नहीं अपने जज्बातों को भरी महफिल में भी बताने से। तो वो एक रोज किसी इवेंट में परफॉर्म कर रहे थे। अब मैंने जो वीडियो देखी है वो कितनी सच्ची कितनी नहीं, क्योंकि उस टाइम हमें तो सौभाग्य था नहीं कि हम जॉन एलिया साहब को देख पाते। हमारे आने से पहले निकल लिए थे वो कि आने वाले आशिक तो बहुत, तो कहते मैं रह ही नहीं सकता ऐसी दुनिया। तो उनका एक शेर है कि गलत निकला जो बचपन में सुना था, गलत निकला जो बचपन में सुना था कि वफा का अज्र मिलता है गिला नहीं। वो कहते थे कि लगाया दिल बहुत मगर दिल लगा नहीं। वो झूठ कहते थे कि ये सिर्फ इश्क में नहीं, ये पढ़ाई में भी होता है। वो सिर्फ इश्क की बातें करते थे मगर ये सब पढ़ाई के साथ भी होता है। हमने भी बहुत दिल लगाया, दिल लगा नहीं, तो शायद बन गए। मेरे पास टाइम है? आगे बढ़ूं? बिल्कुल। कहीं बोलो
स्टेज खाली करो। आपने कभी पहली नजर में प्यार किया है? शौकी हो गए, प्यार 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 करे जाइए। रिस्पॉन्स करो। अक्सर होता है। अरे इशारे में कह दो, बोलो तो सही, कुछ रिस्पॉन्स तो दो। ऐसा लग रहा है जैसे अरे अक्सर होता है। पहली नजर अक्सर होता है। कितनी बार हुआ? बहुत बात। अरे बाप रे, आप तो बहुत बड़े वाले लगते हैं। कितनी बार हुआ, मतलब गिना है कभी के? उंगलियां कम पड़ गई। उंगलियां तो किसी और की ले लेते हैं। पैरों की से गिन लेते हैं। हाँ, मुझे भी हुआ था, किसी इंसान से नहीं। हमारे एक कन्हैया है जिन्हें हम बहुत मानते हैं। पहली बारी बांके बिहारी मंदिर गई थी, तो उन्हें देखा तो पहली बार वहीं बैठ के लिखा था मैंने। शायद वही चाहते थे कि बड़ाई बड़ाई तेरे बस का नहीं है, तू कुछ और कर। तो मैंने लिखा था कि उनकी झलक कुछ यूं है कि आंखें गिरवी हो जाती। उनकी झलक कुछ यूं है कि आंखें गिरवी हो जाती हैं, कि हैं तो मेरी मगर उनके ख्यालों में खो जाती। है तो मेरी मगर उनके ख्यालों में खो जाती। मानते हैं कन्हैया को, या लगता है दुनिया में भगवान है ना? तो कैसे, मतलब कैसे यकीन हुआ कि है? मैं इनसे की केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल पूछ के चुप हो जाता हूं। बताइए कैसे यकीन हुआ आपको? भैया बोलो, यहाँ कोई नंबर थोड़ी काट रहा है। केमिस्ट्री पढ़ गए। यहाँ वाइवा थोड़ी हो रहा है जो चुप हो जाते हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे कितने हैं, मतलब पढ़ने में अच्छे लग तो वैसे कोई नहीं रहा। क्योंकि हम खुद ने किसको किस नजर से देखे ना, जो नजर है उसमें पता। जो भाई बोलो किस तरह? जब जो चीजें हमारे बस में नहीं होती हमारे लिए यकीन होता है कि काम करना। बिना पढ़े पास हो गए थे क्या? तो मुझे भी एक रोज हुआ था कि यूं ही थक हार कर सिराने पर सिर रखा था। एक दिन मैंने आए ख्यालों में कन्हैया मुझसे कुछ कहने। यूं ही थक हार कर सिराने पर सिर रखा था मैंने। आए कन्हैया मुझसे कुछ कहने कि तू चिंता मत करना, तेरा साथ हमेशा मैं निभाऊंगा। कोई ना हो तेरे साथ तो पहला कदम तेरी ओर मैं बढ़ाऊंगा। Last 2 minutes. Okay. अच्छा, तो फिर मैं इसमें अपनी तारीफ कर लूँ। तो मैं एक ऑथर हूँ। मैंने एक पोइट्री बुक पब्लिश की है और वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप लोग जाके उसे देखना। लफ्जों से कलम तक का सफर। और एक और बुक है, वो एक स्टोरी है, वो उसमें शायरी नहीं है। और मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, दिल और दिमाग दोनों के काम करती हूँ। सोचो मेरा क्या हाल होता है। और इसमें से कुछ भी मेरा नहीं था। नहीं, आप सोचेंगे ये सब मेरी कहानी थी, मेरी कहानी कुछ नहीं। कोई एक्स ABCD भी नहीं है मेरी, एक्स तो दूर की।